आजादी का अमृत महोत्सव। श्रोताओं नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव अवसर है देश की आजादी के 75 वर्ष मनाते हुए इस धरती पर मान करने का, उन शहीदों को याद करने का जिन्होंने आजादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, उन अनसंग हीरोज को याद करने का जो बरसों से देश के विभिन्न क्षेत्रों में अमूल्य योगदान देते आ रहे हैं पर बहुत लोग उन्हें जानते ही नहीं। क्षेत्र चाहे विज्ञान का हो, कला संस्कृति या भाषा का, समाज सेवा हो या फिर देश के विकास में सहयोग समर्थन देने का कोई और जरिया। इस कार्यक्रम में आज जो नायक हमारे साथ हैं उनका नाम है डॉक्टर के.सी. शर्मा। पेशे से चीफ कंसल्टेंट सर्जन हैं। 49 यानी 49 इनोवेशंस इनके नाम हैं और इन इनोवेशंस में से एक पर आज हम बात करेंगे, वो है समर जोन एप्पल, जिसके लिए उन्हें न केवल जम्मू कश्मीर और भारत बल्कि विदेशों में भी नाम और मान्यता हासिल हुई है। तो आज इन्हें हमने अपने इस कार्यक्रम में आने की जहमत दी है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। बहुत आपकी बहुत सारी इनोवेशंस हैं, लेकिन जो समर जोन एप्पल है उसकी वजह से आपका नाम न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे इंडिया में है और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग आपके पास आ रहे हैं इसके बारे में बात करने के लिए। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए कि ये समर जोन एप्पल की मुहिम जो आपने शुरू की है, ये किस तरह इसका ख्याल आया। पहले तो आप ये बताइए कि ये है क्या। अब मैं आपको इसके बारे में मोटी बात बता दूं कि रिसर्च जो होती है ना, ये जो आदमी रिसर्च माइंडेड होता है, रिसर्च हर जगह हर एक आदमी के पास कर सकता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन जो करनी है वो वही कर सकता है जो खुद ऑब्जर्वर हो जी। तो नेचर का एक सिस्टम होता है, तो एक नेचर ने खुद ही काम किया है और हम उसको फॉलो करते हैं और फिर नाम हमारा आ जाता है। जी जी जी, बात जी, असली यही है। जी, सब जी, जगह जी, जो भी दुनिया में करता है ऐसे ही होता है जी। कि लेकिन तुम्हारा एक उस तरफ ध्यान होना चाहिए काम की तरफ। बस ध्यान होता तो नेचर खुद ही खुद आपको देती है, आप में उसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। इसी तरीके से ये भी नेचर ने खुद ही काम किया जी एक लेवल पर। तो हमारे लोगों की ऑब्जर्वेशन थी जी, जब ऑब्जर्वेशन कर ली तो हमने उसमें मॉडिफिकेशन कर दी जी। जब मॉडिफिकेशन कर दी तो फिर करते करते ये और इम्प्रूवमेंट हो गई, कुदरत की तरफ से होती है इम्प्रूवमेंट हो गई। तो फिर इसका नाम हमने रखा समर जोन एप्पल जी। तो आपका ये जो समर जोन एप्पल है, इसके प्लांट्स हैं, इनकी क्या खासियत क्या है? हाँ, क्योंकि अमूमन हम जब सेब की बात करते हैं तो हमारा दिमाग जो है कश्मीर की तरफ जाता है, हिमाचल की तरफ जाता है, ठंडे इलाकों की तरफ जाता है कि वहाँ सेब का उत्पादन होता है। बिल्कुल ठीक। तो आपका सेब किस तरह चमत्कारी है, ये जरा बताइए। हाँ, मैं यही बताने लगा हूँ कि ये इंडिया ने जो 5 गिफ्ट वर्ल्ड को दिए हैं उसमें एक ये गिफ्ट है। पहली बात यह है, इस सेब की खास बात क्या है कि ये 46 डिग्री टू 48 डिग्री टेम्परेचर तक हो जाता है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये 100% ग्रास रूट इंडियन रिसर्च है जी, सबसे बड़ी बात। नंबर 3 ये है कि ये कन्याकुमारी से लेके जम्मू तक और मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक सब स्टेटों में लगा दिया जी। राष्ट्रपति भवन में भी 54 प्लांट्स लग गए हैं, गवर्नर साहब के भी यहाँ लग गए हैं, ऑल द चीफ मिनिस्टर्स, ऑल द स्टेट्स, सब जगह ये लगा दिया जी। उसके बाद इसकी खास बात क्या है, फरवरी में इसके फूल आते हैं जी और सिर्फ 13 महीने लगाने के बाद जी। दुनिया में कोई सेब नहीं है जो 13 महीने के बाद आपको फ्रूट देगा जी। आज आपने हमारे आकाशवाणी के परिसर में भी 2 पौधे लगाए हैं, भेंट किए हैं हमें, तो हमारे ये इन पौधों पर फल कब तक आ जाएंगे? बस अगले साल फरवरी में फूल आ जाएंगे और साथ साथ में फ्रूट भी आ जाएगा जी। हाँ, और मोटी बात इसमें यह है कि ये मई जून में पकता है जी, एंडिंग जून तक या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक। यूजुअली एप्पल हम देखते हैं सितंबर अक्टूबर के बाद ही एग्जैक्टली होते हैं। ये समर जोन इसलिए कि ये समर जोन टाइम में ही पकता है जी। और फर्स्ट क्लास इसका स्वाद बाकी जो सब पूछते हैं ना, वो मैं सारा आपको बताने वाला हूँ। पौष्टिकता वही है, पौष्टिकता उससे ज्यादा है जी। जो हाई एल्टीट्यूड है, जो मैंने कंपैरेटिव स्टडी करके इस किताब में छाप दिया है कि भाई जो हिमाचल का एप्पल है या जो कश्मीर का एप्पल है उसका और इसमें क्या फर्क है, और 3 यूनिवर्सिटियों से टेस्ट करके हमने छाप दिए। आप खुद ही देख सकते हैं इसका कलर कैसा है, स्वाद
कैसे आई है वो सब लिखा हुआ। और हमने देखा कि कई चीजों में हमारा एप्पल बेटर है दैन कश्मीर एप्पल और हिमाचल एप्पल से भी। जी, तो आपने इसके ऊपर जो रिसर्च वर्क किया, जो ये चमत्कार आपने कर दिखाया, ये कैसे किया और इसके लिए कितनी मशक्कत, कितनी मेहनत इसके करनी लिए पड़ी? तो बहुत से साल लगे। कोई भी काम करो रिसर्च एक दिन में नहीं होती है। जी, आप बेसिकली सर्जन हैं, तो प्लांट्स की तरफ आपका रुझान? मुझे लगता है, मैं रिट्रोस्पेक्टली सोचता हूँ, मेरे पिताजी उनको मेडिसिनल प्लांट्स में काफी रुचि थी। जी प्रोबेबली उन्हीं के वो गुण कुछ मेरे में जी, है। जी, जी, जी। बड़ों का आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद उनकी, उन्हीं का जी। बड़ा है, जिसकी वजह से आई थिंक मैं इस इनोवेटिव साइड पे भी साथ कर, क्योंकि सर्जरी में मेरी बहुत सी इनोवेशन है। जी हाँ। इंस्ट्रूमेंट बहुत नए बनाए, टेक्निक्स नए निकाले हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स नए निकाले हैं, बहुत सी हैं। तो लेकिन ये भी इनोवेशन तो फिर शायद मुझे पक्का ही पता है कि हमारे माता पिता का आशीर्वाद है जो। तो इसके लिए वही मैं पूछ रहा था, कितना तप करना पड़ा, कितनी मेहनत करनी हाँ, पड़ी? इसमें बहुत से मेहनत ये करके कि पहले तो ये प्लांट निकालना बड़ा मुश्किल था। जब निकाल दिया तो फिर कोई मानता नहीं था। जो टेक्निकल एक्सपर्ट से यूनिवर्सिटी में जाता था, हार्टिकल्चर वाले कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, जाइए जाइए से। जी। तो फिर करते करते मैंने कहा भाई कुछ तो करो। तो फिर आई डेवलप्ड ए न्यू टेक्निक कि इसको प्रोपिगेट कैसे करना है। जी तो प्रिंसिपल हमने रखा कि हर घर में एक प्लांट लगाओ। जी तो 200-400 500 1000 जो मेरे यार दोस्त थे सबके लगा दिया। तो जब 13 महीने के बाद फ्रूट आ गया, देवरा सरप्राइज, उनको देख देख के बाकी ने लगाना शुरू कर दिया। तो करते 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 पूरे कंट्री में लगा दिया हमने। जी। तो जब ये तैयार हुआ, जी। उससे पहले आपने किस तरह इसके ऊपर काम करना पड़ा? इसके टिश्यूज के ऊपर काम किया, जैसे कलम लगाते हैं वैसे किया? कलम लगाने पर, क्योंकि हमने लद्दाख से भी प्लांट लाए। जी तो लद्दाख का सेब भी बहुत बढ़िया है। जी तो वो भी इसके पास क्राफ्ट करके हमने देखा। जी। तो उससे हमें 2-3 और फायदे भी हो गए। जी। एक फायदा सबसे बड़ा हो गया कि अभी एक नई वैरायटी हमने निकाली है जो साल में 2 क्रॉप देती है। अच्छा। हाँ, और 4 जगह में हमारी 2 क्रॉप आ भी गई हैं। अच्छा। हाँ, तो ये भारत में कहाँ कहाँ आपके प्लांट्स लगे हुए हैं और जहाँ कन्याकुमारी से लेके जम्मू तक और मणिपुर से महाराष्ट्र तक, ऑल दी स्टेट्स, ऑल यूनियन टेरिटरी, ऑल दी यूनिवर्सिटीज। जी सब तो जगह सारी जगह पे। जम्मू कश्मीर में 4 यूनिवर्सिटी, जी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जम्मू यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, कटरा यूनिवर्सिटी में, चारों जगह आ गए। जी। फिर जम्मू कश्मीर में कठुआ से लेके पुंछ तक और उधर बड्डू बिलावर से लेके सब जगह, यू नेम एनी प्लेस, सब जगह लगा दी। जी कोई जगह नहीं। और जम्मू की प्रॉपर सिटी में सब कॉलोनी में लगा दिए। जी लोग फ्रूट खा रहे। जी। आज हमने आपको दावत दी है आज के इस प्रोग्राम में आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए। हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता। हम ऐसे कलाकारों के बारे में बात कर रहे हैं जिनका योगदान समाज के लिए या कला संस्कृति में बहुत बड़ा है, लेकिन लोगों को नहीं पता। हम ऐसे समाज सेवकों से बात कर रहे हैं, उनको ला रहे हैं इस मंच पर जिनके बारे में लोगों को नहीं पता, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो काम कर रहे हैं। आप एज अ साइंटिस्ट, एज अ डॉक्टर, आपका योगदान भी बहुत बड़ा है। जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा कि 49 इनोवेशंस हैं आपकी। तो आपको आजादी के अमृत महोत्सव के अनसंग हीरोज, अब तो अनसंग आप नहीं रहे, दुनिया आपको जानने लगी है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं उस श्रेणी में आने? आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, क्योंकि बात ये होती है काम करने वाले ग्राउंड लेवल पर बहुत से वर्कर हैं। तो हमारा काम ये है कि हमको आपने आगे लाया, हम चाहते हैं बाकी लोगों को भी लाइए आगे। जी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे डॉक्टर चावले हैं जलगांव के, उनकी 101 पेटेंट है। दुनिया में कोई दूसरा आदमी नहीं है जिसका 101 पेटेंट है। जी। तो ऐसे लोग बहुत से हो जी, लेकिन हमें पता नहीं है उनके अच्छा, बारे में। तो आजादी के हम 75 साल मना रहे हैं, तो अपने उन नायाब जो हीरो हैं, जो शूरवीर हैं, जो योगदान करता है, उनके बारे में हमें जानना चाहिए और बाकियों को भी उनके बारे में बताना चाहिए। आपने एक बुक लिखी है जिसमें आपने अलग अलग टैलेंटेड बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनके बारे में मैं चाहूंगा कि आज इस मंच के माध्यम से कुछ एक का जिक्र कीजिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी युवा हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके जिक्र मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे करें। ये डुग्गर हेरिटेज सोसाइटी है हमारी, जिसका मैं चेयरमैन हूँ उधमपुर में, और हमने डुग्गर हेरिटेज सोसाइटी की तरफ से ये लोग ढूंढे हैं। जी। पूरे कंट्री में मैं जहाँ जाता हूँ उनको बोलता हूँ कि सारी जिंदगी में एक क्रिएटिव आदमी ढूंढो, सिर्फ एक, जी, और उसको शाबाश दे दो। इसी तरीके से हमने ये 70 आदमी ढूंढे हैं जी, और 70 आदमी पर ये किताब लिख दी हमने। एक किताब का नाम रखा अननोन इनोवेटर्स एंड डिस्कवरर्स जी, और उसमें 2-4 के नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, हर किस्म के लोग हैं इसमें। एक ये बच्ची है, ये 9th क्लास स्टूडेंट थी उस वक्त जी, और इसने पॉलीथीन डिस्ट्रॉय करने का एक टेक्निक निकाल दिया जी, और ये यूनिवर्सिटी में डेमोन्स्ट्रेशन दिया, और पूरे कंट्री में मैं जहाँ जहाँ गया इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि आपके घर में 3-4 लिफाफे आते हैं रोज के जी, तो खुद ही डिस्ट्रॉय कर दीजिए, 5-7 मिनट लगते हैं आपके। तो ये इनकी अपनी इनोवेशन? हाँ, ये आपकी इस बच्ची की इनोवेशन है जी, और इस पर ये यूनिवर्सिटी का
सर्टिफिकेट भी आएगा, हमारे साथ डेमोन्स्ट्रेशन दिया। दूसरा ये देखिए, हम लोग हाथ में तेल लगाते हैं, सिर को लगाते हैं, कंघा करते हैं। अब ये है रजौरी के, इन्होंने कंघा ही ऐसा बना दिया, तेल बीच में डाल दिया, कंघा करोगे तेल लगेगा अपने आप लगता जाएगा। और हमने ये कंघे नीम के बना दिए ताकि इन्फेक्शन भी दूर हो जाए उसके साथ। जी। अब कंघे नीम के बना दिए, तेल भी डाल दिया, कंघा भी हो गया और बीमारी भी कोई नहीं लगेगी सर को। जी, आप जिक्र कर रहे थे 2 बच्चियों का जो कि ब्लाइंड है, नाबीना है जो, और उनके बारे में मैं चाहता हूँ कि हमारे सुनने वालों को आप बताइए। अब ये देखिए, ये 2 बच्चियां हैं, ये नगरोटा के पास रहती हैं, गुजरू नगरोटा में। इनकी माँ भी ब्लाइंड है और बच्चियां भी दोनों ब्लाइंड है जी। अब इन बच्चियों का टैलेंट देखिए क्या है, इन्होंने सुई धागा कभी देखा नहीं, भाई बस ब्लाइंड है, लेकिन सुई धागा हमसे और आपसे जल्दी परोती है, दैट्स नंबर 1। दूसरा काम यह है कि जो चुन्नी की पिको करती हैं जी, जिन्होंने चुन्नी कभी देखी नहीं है और चुन्नी का पिको करते हैं मशीन से भी बढ़िया जी। तो हमने इन बच्चियों को भी ऑनर किया जी। ये टैलेंट है ना जी। तो उन बच्चियों को भी ऑनर किया हमने, सर्टिफिकेट भी दिए, सबको दिए, तो ये अवार्ड भी हमने इनको दिया है जी। एक और बच्चा है जो रोड साइड, इसका नाम मैंने रखा राजू दी रोड साइडर जी। इसके पास 3 रंग है सिर्फ, एक है कलर इसका काला और कोयला रखा हुआ है जी। दूसरा रंग है इसके पास चाक सफेद जी। और तीसरा रंग लाल है ईंट जी। और ईंट से ये देखिए क्या कृतियां इसने बना दी हैं इन 3 रंगों बहुत खूब, यानी ये कोयला, ईंट और चौक की मदद से ये चित्रकारी ये कर देखिए रहे हैं। ये कितनी बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, कमाल बहुत कर ही दिया खूबसूरत। देखिए, इसका कमाल मैं आपको भी कहता हूं कि आपने एक तो समर जोन एप्पल तैयार करना शुरू किया, वो आपने देश और दुनिया को वरदान दिया है, और दूसरा आपने ये जो खोज निकालना, हिडन टैलेंट है या छुपे हुए ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, उनको आप उजागर कर रहे हैं। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपने सुनने वालों को भी कहूंगा कि अपने आसपास कोई भी, चाहे वो बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, अगर उसमें कोई खास बात है, उसमें कोई टैलेंट है, तो उसके बारे में हमें बताइए ताकि हम उनके बारे में प्रचार करें, दुनिया को बताएं। दुनिया के किसी कोने में कोई बच्चा या बूढ़ा कुछ कर लेता है तो हम तालियां बजाते हैं, लेकिन हमारे आसपास अनमोल हीरे हैं, यही तो फख्र की बात है इस धरती के लिए। तो मैं सुनने वालों को भी यही कहूंगा कि अपने आसपास कोई भी नौजवान है, बच्चा है, टैलेंटेड है, तो उसके बारे में हमें बताइए। हम रेडियो में उनका कार्यक्रम प्रसारित करेंगे और उनको प्रोत्साहन भी देंगे। ये तो बहुत अच्छा एक और कोशिश है आपकी इस तरह के लोगों को पहचानने की। तो डॉक्टर साहब, हम फिर आते हैं उसी आपके समर जोन एप्पल पे। देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। आपका ये जो एप्पल है, आप क्या समझते हैं कि बेरोजगारी को दूर करने में आपकी ये मुहिम किस तरह सहायक हो सकती है? आपके पास जमीन है तो ठीक है, नहीं है तो ड्रमों में लगाइए जी। लेकिन अगर जमीन है तो आपका 10 गुना एनुअल इनकम बढ़ जाएगी। जी, आज हम बात कर रहे हैं कि किसानों की जो आमदन है हमने दुगनी करनी है, तो आप उसे 10 गुना बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जी, जमीन की नीचे वाले हिस्से में कुछ भी ग्रो करिए, इसी कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। जी, आप मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं। इसके साय में हर चीज ग्रो करेगी। कोई कहता है साय के नीचे क्रॉप नहीं होती है, इसके साय के नीचे सब कुछ होता है। हमने क्रॉप लगाई हुई है, आप देख सकते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग लगाए हुए, यहाँ जम्मू में भी लगाए हुए हैं। साय बंदगी आश्रम में देखिए नीचे सब सब्जियां लगी हुई हैं जी, ऊपर ये खेती। और इसका यही फायदा है कि आप लगाएंगे और आपकी इनकम 10 गुना बढ़ जाएगी और 13 महीने में फ्रूट मिलेगा आपको। ये भी नहीं लंबी देर इंतजार नहीं करना है जी, तो आदमी मेहनत करे तो कहीं का कहीं पहुंच जाता है। और फिर समर में एप्पल कहीं मिलता नहीं है जी, तो हमने एवरेज लगाया कि आपको तकरीबन 1 एकड़ से 4 लाख आपको मिलेंगे। 1 एकड़ से 1 एकड़ से रफली 4 लाख। जी, तो अगर किसान के पास 1 एकड़ जमीन है और आपकी ये जो खोज है इस पर वो काम करते हुए ये समर जोन एप्पल लगाता है, तो उसकी आमदन में कितना इजाफा हो सकता है? जो जमीन से इनकम है वो रहेगी वहीं जी। इन एडिशन ये इनकम होगी, जमीन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी लगाए वो जी, लेकिन ये बन्नों पर लगानी है, साइडों पर लगानी है और इसकी वजह से आपको दोनों फायदे। वो जो पहली इनकम है वो तो वहीं रहेगी जी, और ये इनकम एडिशनल हो जाएगी आप जी। और सॉइल टेस्टिंग की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं थोड़ा सा बता दूंगा लगाना कैसे है। पहले तो मिलेगा हमारे से, यहाँ नर्सरी है जम्मू में, जम्मू वाले जम्मू से ले सकते हैं, पूरे कंट्री में हम यहाँ से भेज सकते हैं। उसके बाद 2 फुट 2.5 फुट खड्डा खोदना है, उसके साथ गोबर की खाद मिलानी है, कोई यूरिया शूरिया नहीं डालना उसमें जी। और अगर वहाँ सिनक लगती है तो सिनक की दवाई पहले ही खड्डे में डाल दें, 1 दिन पहले, दूसरे दिन वो मिट्टी शिट्टी भर के लगा दीजिए। लगाने का सिंपल तरीका है और फिर इसकी देखभाल भी इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, पानी जरूर टाइम पर मिलना चाहिए, बाकी कोई परेशानी नहीं है। इसके लिए कोई हैवी या स्ट्रॉन्ग केमिकल्स नहीं चाहिए। और आज हम बायो कल्टीवेशन की बात करते हैं, इसमें आप गोबर की खाद, देसी खाद जिसे हम कहते हैं, उसका इस्तेमाल वो गाँव में मिलती है, आम लोगों ने गाय बछड़े रखे होते। जी, डॉक्टर साहब, आपने बताया शुरू में कि जब आपने ये पौधे तैयार किए तो लोग इसको नहीं मानते थे, इवन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या इस तरह के वो भी कहते थे नहीं, इससे ऐसा नहीं हो सकता, इसको नहीं मान रहे थे। तो उस समय आपको यकीनन अच्छा नहीं लगता होगा ये। तो आज आपकी इस इनोवेशन पर देश और दुनिया की कैसा रेस्पॉन्स है, उनका क्या प्रतिक्रिया है उनकी?
उनकी प्रकृति है, इंडिया में तो अब सब जगह से मुझे दिन में कम से कम 20 से 25 फोन आते हैं जी प्लांट की सप्लाई के लिए, जी और 2.5 लाख प्लांट हमने इस साल सप्लाई कर दिया पूरे कंट्री में। जी। 10 कंट्री से डिमांड आ गई है। लेटेस्ट इज फ्रॉम इजराइल। अच्छा, आप विदेशों में भी भेज रहे हैं आप? नहीं भेज रहा हूँ, मैंने उनको नो कर दिया है। मैंने कहा पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप परमिशन लीजिए जी। दूसरी बात यह है कि पहले मेरी कंट्री की डिमांड पूरी होगी तो उसके बाद मैं फॉरेन कंट्रीज में दूंगा, जी। उसके पहले नहीं। तो मैंने कहा आप अप्लाई करिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जब वो परमिशन देंगे तो विल सीट, जी। लेकिन उसके पहले हम प्लांट नहीं देंगे। पहले मैं चाहता हूँ कि हर घर में एक प्लांट चला जाए पूरे कंट्री में, जी। और हर घर में जाने से क्या फायदा होगा कि 37% डेथ्स जो होती है ना प्रेग्नेंट लेडीज और बच्चों में, जी। वो आयरन डेफिशिएंसी से होती हैं। जी। जिनके घरों में लगे हुए हैं, कच्चे भी बच्चे खाएंगे आयरन तो अंदर जाएगा, जी, जी, प्रेग्नेंट लेडीज भी खाएंगे, बड़े बूढ़े भी जी। खाएंगे, आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगा, इसलिए वो डेथ रेट कम हो जाएगा। जी। सबसे बड़ी बात ये है। जी। दूसरी बात ये है, कुपोषण की हम बात करते हैं हाँ जी, तो बिल्कुल। पोषण को भी पूरा करेगा, वो भी पूरा जी, करेगा। जी। दूसरी बात ये है कि हवा भी आपको फ्रेश एयर भी देगा, जी ऑक्सीजन भी देगा, जी। आपको देगा, आपके मोहल्ले वालों को भी देगा। जी, जी। और फिर जब उन्होंने लिखा हुआ कि ये जो 5 प्लांट लगाता है वेदों शास्त्रों में कि नरक में नहीं जाता है, जी। तो प्लांटेशन जो है वो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। जी। उसके बाद क्या होगा कि इनकम आपकी बढ़ जाएगी। और फिर मई जून में सेब कहीं मिलता नहीं है, जी। तो मई जून में आप लोगों को सेब देंगे जी। तो नेचुरली इनकम भी बढ़ेगी, तो आपकी फैमिली का भला हो गया, पैसे भी आपके पास आ गए, हेल्थ भी आपकी ठीक हो गई, जी। पुण्य का काम भी आपने कर जी, लिया। जी, तो जी। सारे फायदे एक प्लांट लगाने से। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जज्बा है आपका। जैसा आपने पूछा कि भाई लोगों का रिस्पांस कैसा था, तो मैं ये 3 इंस्टेंसेस आपको कोट करता हूँ। सबसे पहले साई बंदगी आश्रम वाले जम्मू में, इनके पास में गया तो इनसे 2 प्लांट लगवाए और आधे मिनट में उन्होंने फैसला ले लिया जी। कि डॉक्टर साहब आप हमारे लगाइए, और 20 कनाल जगह आपको दी। और आज देखिए सबसे बड़ा इंडिया का गार्डन वहीं है, जी। साई बंदगी आश्रम में, जी ये बड़ी ब्राह्मणा के आगे जो है, जी। तो वो पौधे आपके हैं सारे? वो सारे लगे वहाँ भाई। इट्स द बिगेस्ट गार्डन इन द कंट्री एट प्रेजेंट। जी, बहुत बढ़िया। और सेब देखिए 1 क्विंटल से लेके 1.5 क्विंटल तक एक प्लांट में फ्रूट आ रहा है। जी। और मई जून में आप जम्मू वाले सारे जा सकते हैं वहाँ जी। देखिए। दूसरा जो रिस्पांस हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर यूपी के, मैंने इनको एक मैसेज भेजा और 3 मिनट में मुझे जवाब आ गया। योगी जी? जोगी जी, जी। 3 मिनट में। आई वाज सरप्राइज कि वो मेरा मैसेज का वेट कर रहे थे, पता नहीं ये क्या बात है, जी। बट 3 मिनट में उन्होंने रिस्पांस दे दिया। और मैंने आप ये प्रपोजल दिया उनको कि राम जन्मभूमि में इंडिया का सबसे बड़ा एप्पल गार्डन लगाना चाहते हैं। 1 नंबर 2 है सरदार पटेल का जहाँ स्टैचू है, जी। उधर भी हम लगाना चाहते हैं। बाकी जितने रिलीजियस प्लेसेस हैं, क्योंकि लोग यहाँ जाते हैं, जी। तो हम उन सब जगह को कह दिया कि भाई जिनको भी प्लांट चाहे हम लगाएंगे फ्री में, जी। सब जगह। और तीसरा रिस्पांस जो मैं आपसे कहने लगा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, जी। अब उसमें मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने डेट पहले फिक्स कर दी उनकी अपॉइंटमेंट जी। की, रादर उनको करनी चाहिए थी, जी। अब्दुल कलाम साहब को। जी। तो मैंने उनको लिख दिया कि 25 को हम फंक्शन कर रहे हैं यहाँ पर, और ये अननोन इनोवेटर स्टेट्स इनको हमने ऑनर करना है। तो 25 को उनका पूना में प्रोग्राम था, जी। और मुझे जनाब 5वें दिन ही शाम को जवाब आ गया। जी। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि प्रेसिडेंट से इतना जल्दी जवाब आए। तो जी। ये 3 तो रिस्पॉन्स। राष्ट्रपति भवन में भी आपने पौधे लगाए हैं ये? हाँ, राष्ट्रपति भवन में 54 लगे हैं, फ्रूट खा रहे हैं वो सर। जी। आप कब से इस मुहिम के साथ जुड़े हैं, कितने वर्ष हो गए? जैसे आपने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब 2007 से जी। उनका लेटर्स भी है मेरे पास। जी। तो आज जब देश और दुनिया आपके इनोवेशन को जानकर खुश है और बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हमें ये अच्छा लग रहा है कि ग्राउंड लेवल वर्कर को भी पूछा जा रहा है आजकल के टाइम में। अभी जब से प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है, इन्होंने ये शुरू कर दिया काम के लोकल जो दूर दराज से वो डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। जी। ये एक बहुत बड़ी बात है। 20-25 साल से हम ये कह रहे हैं जी। कि इट शुड बी देयर, कि ग्राउंड लेवल वर्कर को शाबाश देनी है, लेकिन ये क्रेडिट जाता है प्राइम मिनिस्टर जी को, मोदी जी को, जी। कि इन्होंने ये जो शुरू किया, इट्स हाईली क्रेडिटेबल। जी। ये बहुत बड़ी बात है और इससे लोग काफी इनकरेज हो रहे हैं। अब मैंने इनको ये कहा है कि हर यूनिवर्सिटी में एक सेक्शन होनी चाहिए इनोवेशन की, जी। कि जो इनोवेशन आपकी यूनिवर्सिटी ने की है, आपके आर अराउंड लोगों ने की है, 100 साल के बाद कौन पता लगे किसने किया है, तो वहाँ उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका फोटो होना चाहिए कि इस आदमी ने ये काम किया हुआ है। जी। तो ये मैंने सारी कंट्री यूनिवर्सिटी वालों से रिक्वेस्ट की है कि ऐसा एक आपके पास म्यूजियम होना चाहिए, म्यूजियम ऑफ इनोवेशन। ये मेरी रिक्वेस्ट है। जी, सारी ये तो बहुत अच्छी बात है और अच्छा विचार है आपका देश के लिए, देश के वासियों के लिए। आज हम नई शिक्षा नीति लाए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, लेकिन आपने उससे पहले इन इनोवेशंस की तरफ
ध्यान दिया। नई शिक्षा नीति कहती है कि बच्चों को 5वीं छठी के साथ ही रिसर्च वर्क की तरफ जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप 10वीं पास करें, 12वीं पास करें, ग्रेजुएट हों, उसके बाद फिर आप रिसर्च, आपका आधा जीवन बीत चुका होता है तब तक। लेकिन अगर शुरू से आपका इंटरेस्ट है इनोवेशंस की तरफ, रिसर्च वर्क की तरफ, शोध कार्य में आप जाना चाहते हैं, तो नई शिक्षा नीति वो कहती है। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम, आप जैसे लोगों को याद कर रहे हैं और सबके सामने ला रहे हैं ताकि लोग आपसे लाभान्वित हों, आपसे प्रेरित हों। उन लोगों को भी याद कर रहे हैं जो देश की आजादी के लिए काम करते करते शहीद हो गए। उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने समाज की सेवा की। आज के नौजवान को आप क्या कहना चाहेंगे देश की सेवा के लिए? अमूमन हमारे दिमाग में यही होता है कि देश की सेवा यानी फौज में जाना, देश की सेवा सिर्फ डॉक्टर या इस तरह बन के। अपनी सामर्थ्य पर, अपनी किसी काबिलियत पर हम देश की सेवा किस तरह से कर रहे हैं? आपका संदेश। मैं इसको एक लाइन में सम अप करूंगा कि ढूंढोगे अगर तो ही मिलेंगे रास्ते। जी, ढूंढोगे अगर तो ही मिलेंगे रास्ते, मंजिलों की फितरत है वो चलकर नहीं आती। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात आपने की और इस एक शेर में ही आपने जीवन का फलसफा। हम पढ़ाई करते हैं और नौकरियों के पीछे भागते हैं, कोई चीज है दूसरों को हम फॉलो करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि भगवान ने हर इंसान को कोई ना कोई खासियत दी है, कोई ना कोई गुण दिया है। हम उस गुण को पहचाने और अपने गुण से अपने समाज को, अपने देश को, इस पूरी धरती को हम फायदा पहुंचा सकते हैं। अभी रिसेंटली न्यूयॉर्क से ये फिल्म मेकर्स एसोसिएशन की टीम आई थी, 4 मेंबर टीम थी उधमपुर में, और आके उन्होंने मेरी जितनी इनोवेशंस हैं वो सब पर रिकॉर्डिंग की 4 दिन रह के। दूसरी बात यह है कि जो खास किस्म के ऑपरेशन जो हमने निकाले हैं, जिन पेशेंट्स को दवाइयां नहीं निकाली हैं, जिन जिन को दी थी, वो उन लोगों के घरों तक गए जी, और घरों में जाके उनका इंटरव्यू लिया। ये बहुत बड़ी बात थी। अब इसका मतलब ये है कि इंडिया के पास टैलेंट तो है, अब दुनिया ने जानना शुरू कर दिया है जी, कि भाई इंडिया में टैलेंट है, वरना न्यूयॉर्क से उधमपुर में आने का कोई तुक नहीं बनती। लेकिन वो पहुंच गए जी, और उन्होंने जब देखा कि काम किया हुआ है तो दे वर क्वाइट हैप्पी। इसी तरीके से हर एक जवान को मैं ये कहूंगा, आपके पास कोई भी टैलेंट है उसको सामने लाओ और लोगों को भला भी होगा, आपको भी खुशी होगी कि भाई मैंने कुछ काम किया था तो किसी का भला भी हो गया। सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द होल शो। तो ऐसे ही पहले एक फ्रांस से टीम आ गई थी, उन्होंने भी मेरा इंटरव्यू वगैरह लिया, तो उन्होंने भी अपनी रिकॉर्डिंग की। तो ऐसे अब कंट्री से बहुत लोग आते हैं। आजकल तो हम भेज भी सकते हैं, डायरेक्ट भी भेज सकते हैं, वो भी करते हैं हम थोड़ा जैसे हमारे से हो सकता है हम करते हैं। तो इसलिए मैं सब जवानों से फिर कहूंगा कि टैलेंट इंडिया में बहुत है। वी आर नो लेस देन एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, हम किसी से कम नहीं है, लेकिन उसको सिर्फ थोड़ा सा चैनलाइज करना है, जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया है। इट्स ए वेरी गुड थिंग। मेरे ख्याल में विल बी गोइंग अहेड एंड वेरी फास्ट। जी, जैसे आपने पहले कहा, अपनी जिंदगी में एक क्रिएटिव आदमी ढूंढिए तो कम से कम, ज्यादा नहीं ढूंढ सकते। जी, एक आदमी एक को ढूंढेगा तो दुनिया। जी, और विश्व गुरु हमें कहा जाता था भारत को। ये पास्ट की बात नहीं है, आज भी भारत के अंदर क्षमता है विश्व गुरु बनने की। हमें वो अपना ओहदा, जो अपना स्थान है, फिर वापस लेना है। डॉक्टर साहब, आज तो हम आपके जो समर जोन एप्पल की बात कर रहे हैं, बाकी चीजों के बारे में तो इतना समय नहीं होगा कि हम बात करें। आपकी जो 49 इनोवेशंस हैं, उनमें मैं चाहूंगा कि 1-2 के बारे में अगर कुछ आप बताना चाहें तो। उसमें तो बहुत सी चीजें हैं। एक तो ये है कि मैं सर्जन हूँ, तो सर्जरी में मेरे पास ये कोई 20-25 के करीब इनोवेशन इंस्ट्रूमेंट बनाया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया, तो दुनिया भर में हमने बेच दिया जी। उसके बाद सर्जरी की टेक्निक्स हैं जी, फिर ऑपरेशंस की बहुत सी नई टेक्निक्स निकाली हैं जी, फिर डिलीवरी का एक नया टेक्निक निकाला है जी। उसी तरीके से एक ड्रग में हमने पार्टिसिपेट किया, एक नई ड्रग निकाली है जो दुनिया हैरान, सारी वर्ल्ड का पेटेंट मिला है। उसमें यह है कि इंजेक्शन लगाओ तो बच्चे बंद, दूसरा इंजेक्शन लगाओ तो बच्चे खुल जाते। ये जी बात गर्भ निरोधन का, जो गर्भ निरोधन का है वो इंजेक्शन है, उसको रीसुक बोलते हैं जी। और वो हमारे डॉक्टर एसके गुहा, जिनके साथ हमने मिलकर काम किया 10 सेंटर्स में, उधमपुर इज वन ऑफ द सेंटर जहां हमने इस ड्रग पर 14 साल काम किया, 2007 से लेके 21 तक। तो ये ड्रग अब फर्स्ट क्लास चल रही है, बहुत से लोगों को इंजेक्शन भी लगा दिए। लगाओ जब मर्जी आए खुलवा लो जी, लोगों को कोई अब डर की बात नहीं। तो ऐसी बहुत सी नई टेक्निक हमने निकाली है। जैसे गाल ब्लैडर है, इसको निकालने के लिए नई टेक्निक हमने निकाली है। इसमें है क्या, इसके बारे में। उसके बाद एक जैसे स्टरलाइज करते हैं जी, ऑटोक्लेव करते हैं, तो हमने एक सोल्यूशन निकाला जिसका नाम रखा है जम्मू स्टरलाइजिंग सोल्यूशन जी। उसमें आपको ऑटोक्लेव करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी गर्म करने की, क्योंकि गांव में उबालने का उस वक्त स्टोव में हम काम करते थे जी। तो हमने ये नया निकाला सोल्यूशन, जो कपड़े को भिगो के
धूप में सुखा के आप यूज स्टरलाइज हो जाता है, इसको आप यूज कर सकते हैं। जी। कोई परेशानी धूप में जो ऑपरेशन से पहले हम इंस्ट्रूमेंट्स को हाँ स्टरलाइज करते जी, हैं ना, जी, जी, जी। तो ये करने की जरूरत नहीं है। जी। इंस्ट्रूमेंट्स को करना है, जी। लेकिन इसको कपड़ों को नहीं करना, जी कपड़ों को नहीं करना पड़ता। तो ऐसे बच्चादानी के ऑपरेशन के लिए नई टेक्निक सामने निकाली, तो ये बड़ी लंबी लिस्ट है। जी। अच्छा, उसके बाद मेडिसिन में, फिर स्किन में व्हाइट स्पॉट होते हैं जिसको ल्यूकोडर्मा कहते हैं, उसके जी। लिए दवाई निकाली है। जी। और 40 साल से मैं दे रहा हूँ, लोगों को फ्री देता हूँ जी ल्यूकोडर्मा के लिए। जी तो पूरे कंट्री से लोग आते हैं हमारे पास ये दवाई लगवाने के लिए, खासकर ये सफेद दाग हो जाता है जी, आदमी जी, जरा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे ही तो ये स्किन में हमने निकाला। फिर वो हर्पीज के लिए पेन होती है जी। जो निकलती है ना, जी, जी। हर्पीज बोलते हैं जिसको, जी हाँ। कलपत्रा जिसको बोलते जी, हैं, जी, जी। उसके लिए हमें दर्द बड़ी होती है। एक दवाई लगाए, ऐसे लगाओ, लगाने से ही प्लांट मेडिसिन किया, लगाने से दर्द सेकंड में डिसअपीयर हो जाता है। आपका टिपना होता है, वो देख के तो पंडित जी बता देते हैं लड़का कैसा होगा। तो हमने अल्ट्रासोनोग्राफी में एक टेक्निक निकाली है जिसका अल्ट्रासाउंड में पेट में देख के दिखा सकते हैं कि बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट होगा। जी हाँ, पेट में ही पता चल जाता है। उसका मेंटल लेवल कैसा और होगा, उसका मेंटल लेवल जी, कैसा होगा वो हम उसी से डिस्क्राइब करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी से। ये भी एक हमने निकाला है। उसके बाद फिर पुरानी ड्रग्स का टेक्निक है कि ड्रग्स पर कैसे काम करना है, वो 6 टेक्निक्स वो हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर में हमारे 6 चीजें एग्रीकल्चर में हैं, जी अलग अलग किस्म की। और ये गुच्छी या कहते हैं हाई एल्टीट्यूड में होती है। हमने कठुआ में गुच्छी कल्टीवेट करके दुनिया के सारे साइंटिस्टों को बुला के दिखा दिया वहाँ जी कि कठुआ में गुच्छी हो गई है। जी तो हैरान हो गए सारे देख के। मैंने कहा अभी भी देखो जाके, अभी बेचता हूँ। पिछले साल भी ले गया था साइंटिस्टों को, मैंने कहा देखो दुनिया भर से तो गुच्छी की पैदावार कर सकते हैं। पैदावार कर सकते हैं, यहाँ पर दिखा के आया सारा कि कैसे करना है कठुआ में। तो हैरानगी की बात तो है ना। तो ऐसे ही फिर उसके बाद मैंने 10 किताबें लिखी हैं और टिप्टन टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया है। एक किताब टिप्टन टू इंग्लिश ट्रांसलेट की है मैंने जी लद्दाख में रह के। जी और जो किताब लिखी है प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस इन लद्दाख, उस पर मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का लेटर भी ऑफ एप्रिसिएशन भी है, जी कलाम साहब का लेटर ऑफ एप्रिसिएशन भी है उनसे जी कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन लद्दाख। तो ऐसे ही उसके बाद फिर अवार्ड्स ऑनर्स तो बहुत से हैं जो आपको दिखाए मैंने। जी। हर एक इनोवेशन पर बात करनी हो तो टाइम लगता है क्योंकि एक्सप्लेन करने में जी, थोड़ा- जी, 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 तो जी। मैंने मोटी मोटी चीजें आपको बता दी कि वी हैव मेड एन एफर्ट कि भाई ये सारा है। जी आपको इतने सम्मान प्राप्त हैं और आपकी जो उपलब्धियां हैं ये काबिले तारीफ हैं और काबिले सम्मान भी हैं। और आज आप हमारे स्टूडियो में हैं, मौजूद हैं। हम अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि आप हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब अपने बिजी शेड्यूल से, अपने काम से समय निकाल कर आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं के लिए ढेर सारी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। श्रोताओं के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया कोमल त्रकरू ने, भेंटकर्ता जगमोहन शर्मा, परिकल्पना एवं मार्गदर्शन RK रैना का और प्रस्तुति आकाशवाणी की क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू की।